नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सा। गधा का तत्सम रूप कौन सा होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी गंधर्व। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो ऑप्शन बी भिज्ञ। लेकिन अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ ये तीनों क्या हैं? अज्ञानी के पर्यायवाची। उद्धृत का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी विनीत। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी जितेंद्रिय। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ऑप्शन ए ठठेरिन। सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन बी सु उपसर्ग। इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो ऑप्शन बी आशातीत। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन सी अकारण प्रिय होना। किस पंक्ति में अपहनुनीति अलंकार है? तो ऑप्शन डी यह चंद्र नहीं मुख है। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ पर अपनुहति अलंकार होता है, जैसे चंद्र नहीं मुख है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कामरूप। अगला है पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ऑप्शन डी तुलसी। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो ये था आपका ऑप्शन ए मिराज मिर्जा गियास। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ऑप्शन बी अजमेर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो ऑप्शन डी 1498 में। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी 5। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? तो ऑप्शन बी इलाहाबाद हाई कोर्ट। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो उत्तराखंड। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो ऑप्शन सी पाक जल संधि। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो चीन। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? तो आबादी बढ़ना। है निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो जॉन बर्दीन। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी कितनी होती है? तो ऋणात्मक। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद। महाजन समिति की स्थापना सरकार द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित सुझाव देने के लिए की गई थी? तो ऑप्शन डी चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है? तो ऑप्शन सी रोमानिया। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऑप्शन बी अजातशत्रु।
हर्ष के दरबार में ह्वेन-सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला गलत, बी गलत और सी गलत। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले देखिए, चंपारण आंदोलन हुआ, उसके बाद अमृतसर की घटना हुई, फिर मोपला विद्रोह, लास्ट में चौरी चौरा घटना। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो ये लिखी थी ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ऑप्शन सी, पंचम पंचवर्षीय योजना। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। तो ऑप्शन सी, वर्ष 1969 में। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। तो ऑप्शन बी, अत्यधिक जहाज रानी के कारण। अगला है ड्राकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए, चंबल घाटी परियोजना नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणियाँ। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासक की व्यवस्था दी थी? तो ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यूरोप महाद्वीप। इरडा नियमन करती है। तो ऑप्शन बी, बीमा कंपनियों का। भीम बांध अभयारण्य स्थित है। तो ऑप्शन ए, मुंगेर में। हाल ही में भारत और चीन ने किसके निर्यात हेतु प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय मिर्च आहार। अब हम लोग करेंगे साइंस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है? तो ऑप्शन सी, समतल। कांच पारदर्शी है परंतु कांच का पूरा अपारदर्शी है, क्योंकि? ऑप्शन ए, चूरे पर पड़ने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि? पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? तो ऑप्शन सी, आघूर्ण। साइकिल चालक को बढ़तुल गति में झुकना चाहिए। तो ऑप्शन ए, केंद्र की तरफ तिरछे। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका है एक समान। तो ऑप्शन बी, चाल। कोई बच्चा किसी शक्तिशाली पटाखे के फटने के 4 सेकंड बाद किसी खड़ी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है, बच्चे से चट्टान की दूरी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 688 मीटर। इसको आपको सॉल्व करना है गाइस, और कमेंट करके बताना कि कैसे इसका सलूशन होगा।
एक मशीन किसी पिंड को स्मॉल टी समय तक स्थिर शक्ति से चलाती है। पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती है। तो ऑप्शन ए टी की घात 3/2। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। अगला है भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि ऑप्शन सी उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो सेलुलोस। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का। अनुचुंबकत्व निम्न में से उन अणुओं में प्रदर्शित किया जाता है जो ऑप्शन डी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। NH3 व VF3 के मध्य होता है। ऑप्शन सी उपसहसंयोजक बंध। टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा। कवक मूल होता है तो ऑप्शन बी कवकों एवं उच्च पादपों का संबंध। एस्कैरिस की देह गुहा होती है तो ऑप्शन बी कूट प्रगुहा। प्रोटोजोआन जीव अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य होता है तो ऑप्शन डी परासरण नियमन। रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित के रूप में होता है तो बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में किसके ऊतक विभेदन पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा में। अगला क्वेश्चन आपका बनता है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है तो ऑप्शन बी पारा या कह सकते हैं मरकरी या Hg। डॉक्टर CB रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन सी भौतिकी के क्षेत्र में। राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र। उत्तल दर्पण सामान्यतः प्रयोग होता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा वाहन के पीछे के भागों को देखने के लिए दर्पण के रूप में। किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर प्रकाश की चाल तो ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह तथा 7 आवर्त होते हैं। सारणी के दूसरे समूह तथा चौथे आवर्त में उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो ऑप्शन ए 20 मतलब Z=20। अक्रिय गैसों का आयनन विभव होता है उच्च। DNA में क्या क्या उपस्थित होता है? तो ऑप्शन ए पेंटोज शर्करा। और आज का लास्ट है निम्नलिखित में से क्षय रोग के उपचार हेतु क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए पेनिसिलिन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।